जब इंडिया में इलेक्शन हो रहे होंगे तो शैतान चर्चिस को टारगेट करने की कोशिश करे, और जब आपको पहले से बताया जा रहा है पिता खुदावन तू हमें बचा। दोस्तों, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि अभी के समय पूरी दुनिया में मसीह लोगों का कितना विरोध हो रहा है, और जो लोग सेवकाई करते हैं, पास्टरों को अभी के समय सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। इन्हीं बात को लेकर अपोस्टल अंकुर जी ने आज जो कुछ कहा उसे आप सुनकर सचमुच बहुत हैरान हो जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जब इंडिया में इलेक्शन हो रहे होंगे तो शैतान चर्चिस को टारगेट करने की कोशिश करे, और जब आपको पहले से बताया जा रहा है, ये बात इसलिए नहीं बताई जा रही कि आप अब चुगलियां करें, अच्छा एकदम आपको इसलिए बताई जा रही है कि आप इसके लिए क्या करें, प्रेयर करें कि ऐसा ना हो, शैतान शर्मिंदा हो, उसकी योजनाएं नाश हो, उसकी प्लानिंग्स नाश हो। आप फास्टिंग करेंगे, आप प्रेयर करेंगे, और जब प्रभु देखता है आपको कि मैंने परमेश्वर के दास को एक दर्शन दिया, उसने लोगों को बताया, लोगों ने सुना, रिस्पॉन्स किया, कुछ ने रोजे रखे, किसी ने प्रेयर शुरू की, कोई रात को कर रहा है, कोई दोपहर को कर रहा है, और जब परमेश्वर आपको देखता है कि आप किंगडम में एक वैल्यूएबल एसेट बनते जा रहे हैं, कि आप उसके राज्य में काम आ रहे हैं, उसके वो आपका ध्यान रखता है, वो आपकी प्रेयर को भी सुनता है। लोगों को लगता है कि आंसुओं की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, ये सरासर झूठ है। परमेश्वर आंसुओं की प्रेयर को नहीं सुनता, वो विश्वास की प्रेयर को सुनता है। ऐसे तो सब रोएं, लेडीज का काम ज्यादा आसान हो जाएगा, 2 मिनट में रोए, प्रभु से लिया, चल भी तू कितने मैं किस ते बंदे बेचारे सोचते रहेंगे रोना कितना, उंगला दे दे के रोने की कोशिश कर, रोने से नहीं। जब बाइबल का वचन कहता है, हिजकिय्याह नबी को परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू, वो आंसुओं की बात नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हैं, इमोशनल आंसू। वो फेथ था कि प्रभु मैं तेरे समान सीधा, तेरे सामने सीधा रहा हूं, मैंने ये कर्म किया है, मैंने मूर्ति पूजा नहीं की, मैंने गलत काम नहीं किए, मैंने दीन दुखियों की सहायता की है, मुझे छू। वो रो रहा था, प्रभु मैं सही हूं, मैं विश्वास के साथ मांग रहा हूं। परमेश्वर ने विश्वास को देखा, उसके पास्ट को देखा, उसके रिकॉर्ड को देखा। आज रिकॉर्ड क्या है? कितनी सिगरेट पी है, कितनी चैनी कैनी खाई है, कितने पैग लगाए हैं, कितनी ठगी की है। तो रिकॉर्ड मायने करता है, आंसू मायने नहीं करते। तो परमेश्वर के सामने जब आप परमेश्वर के सामने प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर के दास ने बोला कि ऐसा ऐसा शैतान करने की कोशिश कर रहा है, खासकर पंजाब की बड़ी चर्चेस के ऊपर, तो हमें प्रेयर करनी है। तो आप आज रात से ही प्रेयर करेंगे, प्रभु शैतान की योजनाएं नाश। कोई व्यक्ति, कोई संस्था, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति, सरकारी गैर सरकारी, कोई अटैक ना कर सके, ये शर्मिंदा हो। तो परमेश्वर देखता है कि अच्छा ये व्यक्ति किंगडम में काम आया। जब आप फिर अपने लिए प्रेयर करेंगे, वो आपकी प्रेयर को सुनेगा भी, उत्तर भी देगा, आपको जल्दी देगा। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो लोग सेवा में हैं, पास्टर्स के काम आते हैं, प्रभु के काम आते हैं, उनकी प्रेयर्स और उनकी हीलिंग और डिलीवरेंस दूसरे लोगों से जल्दी होती है। जैसा कि आपने भी देखा कैसे अपोस्टल अंकुर जी ने सामर्थ्य भविष्यवाणी की और कहा कि हमें इसलिए बताया गया कि हम परमेश्वर की शांति के लिए प्रार्थना करें। हम आपको बताएंगे कि जो लोग यीशु मसीह की सदाओं को सह रहे हैं, उनके बयान को सुनकर आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और बोल रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है। सवाल ये होता है, सरकार हमको बताए डेफिनेशन ऑफ कन्वर्शन, धर्मांतरण का परिभाषा तो बताएं। आप घर में घुस गए, चर्च में घुस गए, बोले धर्मांतरण कर रहे, पीटना शुरू कर दिए, बोलते हैं कि आपके प्रार्थना स्थल में धर्मांतरण धार्मिक पुस्तक पाया गया। अरे भाई, हमारे चर्च में बाइबल नहीं तो क्या दारू की बोतल मिलेगी? हम तो बाइबल को लेके तो बैठेंगे ना, हमारा धार्मिक स्थल है। आप उसको बोलोगे धर्मांतरण का पत्रिका है तो गलत बात है। हमारा आज भी भारतीय सरकार के अनुसार 2.5 क्रिश्चियंस है, और एक भी मसीह समाज के अंदर में जो धर्मांतरण का आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हो पाया है। आप लगाते रहिए, वो अलग बात है। हमारा दुख है, हम इस दुख को लेके आए हैं। हम किसी भी समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम असामाजिक तत्वों का विरोध कर रहे हैं। कल क्या घटना हुई थी? कल घटना आपको बताएं, हमारे धर्म गुरुओं के साथ मारपीट हुई,
है ना, हमारा जो चर्च है उसमें घुस गया, लोगों ने मारपीट की। कहाँ पे की चर्च की घटना है? ये कहाँ पे सर? पोटिया कला। बता रहा हूँ, मुझे जो मारा है वो प्रदीप सिन्हा है और मुझे माँ का गाली और बहन का गाली दिया है हमारा प्रफुल्ल पटेल। तो इसी प्रकार का कुछ लोग आए दिनों में इसी प्रकार, उनको डर नहीं है। हिंदू संगठन कहता है कि आप लोग प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। ऐसा कोई भी कार्य मसीह लोग नहीं करते हैं और हमारे पुलिस स्टेशनों में भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। फिर भी धर्मांतरण के बारे में जो कुछ कह रहा है ये बिल्कुल गलत है और आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, अभी तक कोई केस नहीं है। फिर भी हमारे लोगों को जो मारने का समय आगे के दिनों में आज ज्ञापन देने आए थे, घेराव करने आए थे? आज नहीं, आज हम शांतिपूर्वक रीत से आईजी से मिलने आया, ज्ञापन देने आया। अगर आने वाले दिनों में इन लोगों के ऊपर कुछ कार्यवाही नहीं होगा, उग्र आंदोलन हम करेंगे। वो प्रशासन हमसे करवा रहा है, ताकि प्रशासन अगर तुरंत उनके ऊपर एफआईआर करेगा तो हम इन बातों से पीछे हट जाएगा। तो इस बात को बोलते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, परंतु मैं ये पूछता हूँ भाई, क्या धर्मांतरण मुंह से बोलने से हो जाता है? किसी के चर्च आने से कोई धर्म परिवर्तन कर लेगा? कोई मस्जिद चला जाएगा हिंदू भाई तो क्या धर्म परिवर्तन हो जाता है क्या? कोई दूसरा जात का भाई अगर दूसरे कहीं मंदिर मस्जिद या कहीं चला जाए धर्म परिवर्तन हो जाता है? अरे जाने से कैसे धर्म परिवर्तन होगा? ये तो हर कोई जानता है। धर्म परिवर्तन का एक क्रिया होता है जो कि कलेक्टर साहब के सामने में होता है और वो कानूनन होता है भाई। ये क्या होता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व चर्च में घुस रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और वो भी कल 2 पुलिस वालों को लेकर के वो आए, उन्हीं के सामने गाली गलौज हुआ है, उन्हीं के सामने में मारपीट हुई है, उन्हीं के सामने में धर्म गुरुओं को मारा गया है और वो भी एक पंच से मारा गया और इतनी बुरी तरीके से मारा कि उनकी अभी भी तबीयत खराब है। अभी उनका एमएलसी कल करवाया गया है। अभी वो शायद अभी आ गए होंगे बाहर, अभी आईजी साहब के पास में मिलने के लिए गए थे। भाई क्या और आराधनालय को बंद करने की धमकी दी गई है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई धर्मांतरण क्या किसी के चर्च आने से होता है क्या, या बोलने से हो जाता है क्या धर्मांतरण? तो कानूनन भी परिवर्तन करना है। मेरे को ये धर्म में मेरे को इंटरेस्ट है, और जैसे कि भारत का संविधान कहता है कि भाई सबको स्वतंत्रता है अपना अपना धर्म मानने का, या जो भी धर्म आपको पसंद है वो धर्म मानने का आपको स्वतंत्रता है। संविधान हमको स्वतंत्रता देता है भाई, हम कहीं भी जा सकते हैं। हमारी आस्था अगर मस्जिद में हम मस्जिद जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है मुसलमान हो जाए। हमारी आस्था मंदिर में हम मंदिर जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक मुसलमान हिंदू हो जाएगा। हमारी आस्था अगर हम चर्च में तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिश्चियन हो जाएगा। ये जाने से नहीं होता है, ये तो कानूनन प्रक्रिया है भाई। ये तो कलेक्टर के पास जाने से और कानूनन बोलने से, और तब कानून में होता है, पेपर ज्ञापन होता है, तब मालूम चलता है एक व्यक्ति ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया है। इसको बोलते हैं धर्म परिवर्तन। लेकिन किसी के चर्च आने से कैसे धर्म परिवर्तन? दूसरी बात जो आपने एक बात बोला कि लोग आते हैं, देखिए आपको मैं बता दूं, बहुत से लोग हे पिता खुदावन तू हमें बचा, हम बहुत नरक में थे, हमें तू बचाया है। हम बहुत गलत संगति में थे, बहुत अत्याचार में थे, हम वहाँ आए, हमें बहुत शांति मिली है और खुदावन हमें बचा दिया इस चीजों से। हमारे बच्चों जैसा कि आपने भी देखा कैसे जो लोग यीशु मसीह के सलाह को सह रहे हैं, उन्होंने ईसाई विरोधियों को सामर्थ्य जवाब दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आप नहीं जानते कि कौन विरोधी जो आज यीशु मसीह का विरोध करता है, आने वाले दिनों में वो बड़ा पास्टर और बड़ा प्रचारक बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जब परमेश्वर इस्तेमाल करना जानता है तब उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप सभी जानते होंगे अपोस्टल अंकुर रंजन के बारे में, अपोस्टल जी भी एक समय यीशु मसीह का विरोध करने वाले थे और कहते थे कि ईसाई लोग हमारे घर में नहीं आने चाहिए। और जैसा कि आपने देखा होगा कि आज वो सबसे बड़े प्रचारक बन चुके हैं, लाखों लोग उनकी चर्च में आते हैं। ये कैसे हुआ कि परमेश्वर की दया उनके जीवन के ऊपर आई। उसी प्रकार आप विश्वास कीजिए कि जितने विरोधी आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं, आने वाले दिनों में वही चर्च में आकर यीशु मसीह की आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर आप इस सभी पर विश्वास करते हैं तो आप कमेंट में आमीन टाइप करें और आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपको नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपको यह जान सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्म और जात को नहीं लेकिन जीवन को बदलने के लिए आया है। आप इस वीडियो को एक लाइक करें और आप हमें विश्वास से सब्सक्राइब और फॉलो कर लें,
क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने हमें इस यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे।